नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुनः एडवांस कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, हमारा प्रकरण चल रहा था वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, जिसमें हमने इस प्रश्नावली के सभी सूत्रों को लिखना सीखा था, किस प्रकार से इसके सूत्र बनाए जा सकते हैं ये सीखा था। आज हम इसकी वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। केवल हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखेंगे आज के वीडियो में। आगे बाद में वृत्त के भागों के क्षेत्रफल और उसके जो भाग है उनकी परिधि अर्थात चाप की लंबाई की ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की। तो देखिए, जब भी आपको वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल ज्ञात करना देंगे तो आपको वृत्त की त्रिज्या देंगे। यानी देखिए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। वृत्त की त्रिज्या हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, हमें इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वृत्त की परिधि किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वृत्त की परिधि का हमने सूत्र सीखा था, क्या होता है 2 पाई आर। तो हमने वृत्त की परिधि का सूत्र सीखा था 2 पाई आर। हमने देखिए वृत्त की परिधि देखी थी, वृत्त के चारों ओर की जो कुल दूरी होती है वही परिधि होती है, हमने सीखा था पिछले वीडियो में। तो देखिए 2 पाई आर, 2 के 2 रहेंगे, यहाँ 2 के 2 रहेंगे, और पाई का जो मान हम रखेंगे वो 22/7 रखेंगे। जब तक कि प्रश्न में हमें अन्यथा न दिया हो अर्थात 3.14 न दिया हो तब तक कितना रखेंगे 22/7 रखेंगे। और आर का मान कितना रखेंगे 7। आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हमने रख ली कितनी 7। देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। 7 के पाड़े से 7 कट रहा है, यानी 7 से 7 हो गया कैंसिल। बचा क्या 2 × 22 अर्थात 2 × 22 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये हमारी वृत्त की क्या आ गई परिधि। इसी प्रकार हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल किस सूत्र से ज्ञात करते हैं, पाई आर स्क्वायर। पिछले वीडियो में ये भी सूत्र बनाना सीखा था हमने। देखिए पाई का मान होता है 22/7। आर का मान हमने देखा कि 7 था, तो हम लिख देंगे 7 को कितनी बार 2 बार। आर स्क्वायर है अर्थात आर कितनी बार लिखी जाएगी 2 बार। तो देखिए हमने 7 से 7 कैंसिल कर दिए, बचे क्या 22 × 7। 22 को 7 से गुणा करेंगे, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, यहाँ इकाई एक बार थी अर्थात 7 सेंटीमीटर ही थी, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर, इकाई 2 बार गुणा हो रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इकाई क्षेत्रफल में हमेशा 2 बार गुणा होती है, तो इकाई गुणा होकर सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अर्थात क्षेत्रफल की जो इकाई है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या जो भी इकाई है वो इकाई का स्क्वायर हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर इस प्रकार 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। परिधि का मतलब हो गया इसके चारों ओर की कुल दूरी, और क्षेत्रफल का मतलब हो गया इसके चारों ओर जो क्षेत्र है वो। त्रिज्या की हम बात कर लेते हैं तो केंद्र से लेके यहाँ परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, आर कहते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया त्रिज्या जब 7 हो तो क्षेत्रफल कितना आता है, परिधि जो कितनी आती है, परिधि आती है 44 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ वो देखिए, क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थियों, यदि हमें सवाल बदल के दे, यदि हमें सवाल इसका उल्टा करके दे, किस प्रकार कि आपको वृत्त की परिधि दे और क्षेत्रफल पूछे, अर्थात देखिए आपको वृत्त की परिधि दे देते हैं पहले से। वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। अब देखो प्रश्न का उल्टा कर दिया, यानी परिधि आपको दे दी तो आपको क्या करना है, जो आपको मान दिया हो, परिधि दी हो या क्षेत्रफल दिया हो, उसका सूत्र लिखिए। जैसे परिधि दी है तो परिधि का सूत्र लिखिए, क्या होता है 2 पाई आर, और बराबर दिया हुआ है कितना 88, तो बराबर रखिए कितना 88, बराबर रख दिया
88। अब 2 पाई आर बराबर हो गया 88। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। अब जब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। आर चाहिए क्योंकि पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आर ज्ञात करेंगे, चूंकि हमें परिधि दी हुई है, परिधि से हम आर ज्ञात करेंगे। तो आर ज्ञात करेंगे तो देखिए आर हम क्या रखेंगे? यहां पर रखेंगे, आर को हम यहां पर रखेंगे। और जो 88 है वो 88 अपने स्थान पर है, और यहाँ जो 2 पाई है इसका क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे, तो दूसरे पक्ष में जाएंगे तो देखिए 2 इंटू पाई, 2 इंटू पाई गुणा में थे आर के साथ, तो दूसरे पक्ष में जाकर किसमें बदल गए? भाग में। अब आर बराबर देखिए 88 बटे 2 इंटू पाई का जो मान होता है 22 बटे 7। आपको पता है बट्टे के बट्टे जो होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? वो ऊपर गुणा में इसको लिख देंगे। तो देखिए 22 के पाड़े से 88 को काटेंगे तो कितनी बार गया? 4 बार। 22 चौके 88, 2 के पाड़े से 4 को काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, अर्थात आर का मान जो है हमारे पास कितना आ जाएगा? आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर इकाई थी तो ये भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। आर हमारे पास आ गई कितनी? 14 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ऊपर बात कर चुके हैं हम। पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर। आर का मान, आर कितनी आई थी हमारे पास? 14, तो ये रख देंगे 2 बार, 14 इंटू 14। 2 7 के फाड़े से काट देंगे, 2 बार कट जाएगा, बच गया हमारे पास क्या? 22 इंटू 2 इंटू 14। 22 इंटू 2 इंटू 14, इनको गुणा करेंगे। देखिए 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को फिर 14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से देखिए आपको वृत्त की परिधि के बजाय, वृत्त की परिधि की जगह क्षेत्रफल दे दे पहले से, आपको क्षेत्रफल पहले से ज्ञात करना दे दे। तो देखिए यदि आपको पहले से क्षेत्रफल दिया हो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम इसका उल्टा हो गया। वृत्त की, अब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो देखिए हमें पहले इसकी त्रिज्या देखनी है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर यहाँ है तो 154, देखिए 154 अपनी जगह हमने क्या रखा? क्षेत्रफल दिया हुआ था, क्षेत्रफल का सूत्र लगाया बराबर 154। हमें आर स्क्वायर यहाँ पर ज्ञात करना है क्योंकि परिधि ज्ञात करने के लिए ठीक इसी प्रकार हमें आर चाहिए। क्या चाहिए? आर चाहिए। तो आर चाहिए तो हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर यहाँ रख लेंगे, पाई का पक्षांतरण कर देंगे तो ये 154 पक्षांतरण कर दिया। तो देखिए गुणा, ये जो पाई है ये गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। पाई भाग में आ गया। अब आर स्क्वायर बराबर 154, जो पाई है वो भाग में 22 बटे ऊपर चले जाएंगे 7। अब 22 के फाड़े से 154 को काट देंगे तो 22 7 154 आ जाता है। अब आर स्क्वायर बराबर बच गया 7 इंटू 7, या कह सकते हो 7 की घात 2। अब स्क्वायर का हम पक्षांतरण करते हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 के स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात या घात से घात दोनों काट देंगे तो हमारे पास जो आर का मान जो प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। बात समझे? यहाँ पर 7 का स्क्वायर अर्थात 49 का क्या कर लेंगे? वर्गमूल कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आर का मान है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है हमें? अब हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमें इस त्रिज्या से क्या ज्ञात करनी है? वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो देखिए वृत्त की परिधि हम ज्ञात करते हैं तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर जो हमारे पास आई थी वो आई थी 7। 7 से 7 काट दिए, 22 को 2 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। अर्थात परिधि बराबर आ गई हमारे पास, परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने परिधि प्राप्त कर ली। अब हमने यहाँ पर ये सीख लिया है कि परिधि दी हुई तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। अब कई विद्यार्थी देखो कैसे गलती कर सकते हैं कि जो परिधि हमें 88 दी हुई है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7 रख देते हैं और आर स्क्वायर, आर यहाँ पर क्या रख देते हैं? 88 और फिर से 88। अब बताइए ये 88 जो हमने रख दिया तो ये गलती हो गई या नहीं हुई? आर स्क्वायर है, आर का मान कितना है? तो यहाँ पर हमें आर नहीं दी हुई है, ये हमें परिधि दी हुई है। क्या दी हुई है? परिधि दी हुई है। तो हमने आर की जगह 88 रख दिया तो ये सवाल हमारा यहाँ से क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इसी ऐसी गलतियां नहीं करनी है। हमें जो परिधि दी हुई है उससे हमें पहले क्या निकालना है? उससे हमें पहले निकालना है
त्रिज्या, और त्रिज्या के द्वारा ही हम क्या निकालेंगे बाद में, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसी प्रकार क्षेत्रफल दिया हो किसी भी प्रकार का, कितना भी मान क्षेत्रफल दिया हो, तो आप क्या निकालोगे, इससे पहले त्रिज्या और त्रिज्या से फिर वापस परिधि निकाल सकते हो। तो देखिए यहां बात आती है, संख्या बदल के हमें देते हैं, त्रिज्या कितनी भी दी हो, आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना हो और आपको त्रिज्याएं कैसे निकालनी हो। तो देखिए इससे हम बहुत सारी त्रिज्याएं लेके कुछ उदाहरण समझते हैं। देखिए हमारे पास कुछ त्रिज्याएं हैं। देखिए मैं यहाँ एक त्रिज्याओं की सारणी बना लेता हूँ। त्रिज्या हमारे पास दी हुई हो, अर्थात r हमारे पास हो और r हमारे पास हो, तो परिधि 2 पाई r हमारे पास हो, 2 पाई r, और क्षेत्रफल अर्थात पाई r स्क्वायर हमारे पास हो। तो इसके एक उदाहरण की हम क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। देखिए मैं यहाँ कुछ त्रिज्याओं का उदाहरण लेता हूँ। त्रिज्या हमारे पास जब r बराबर हो कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, r बराबर मैंने लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर, r बराबर फिर से लिख दिया 7 सेंटीमीटर, r बराबर फिर से लिख दिया 10.5 सेंटीमीटर, और r बराबर फिर से लिख दिया 14 सेंटीमीटर, r बराबर फिर से लिख दिया 17.5 सेंटीमीटर, r बराबर फिर से लिख दिया 21 सेंटीमीटर, r बराबर फिर से लिख दिया 24.5 सेंटीमीटर, r बराबर फिर से लिख दिया 28 सेंटीमीटर, r बराबर फिर से लिख दिया 28 3 31.5 सेंटीमीटर, और r बराबर फिर से लिख दिया 35 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ मैंने कुछ त्रिज्याएं ले ली है, r 3.5 सेंटीमीटर, r 7 सेंटीमीटर। ये वो त्रिज्याएं हैं जो 7 के पाढ़े में आती है। मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि 22/7 से ये सारी संख्या ये कटने वाली है, त्रिज्याएं अलग भी हो सकती है। यहाँ मैंने वो त्रिज्याओं के उदाहरण लिए हैं जो देखिए अधिकतर सवालों में आते हैं। तो इनकी हम एक सारणी बना लेंगे, और हमें ये जो सारणी है उसका बार बार क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो हमें ये जो संख्या है लगभग ये घूम फिर के आती रहती है, तो ये भी हमें ध्यान में रह जाएगी। तो देखिए इसका नियम भी समझते। 3.5 यदि त्रिज्या हो तो हम परिधि बनाते हैं। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7, r हमें दी हुई है 3.5, मैं इसे लिखूंगा 35/10। एक अंक के आगे पॉइंट था तो एक जीरो यानी कि 10 से भाग में लगा दिया। 7 के फाड़े से काटेंगे, 7 5 35, 5 बार कट गया। 5 के फाड़े से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार कट गया। 2 से ये 2 कट गया। अब बचा क्या, 22, अर्थात हमारे पास जो परिधि आई है वो कितनी आई है, 22। देखिए मैं यहाँ परिधि सीधा लिख देता हूँ, कितनी आई, 22 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, अब जो यहाँ परिवर्तन जो हुआ है ये हमारे पास आ गई थी 22 सेंटीमीटर। अब परिवर्तन क्या हुआ है, हमने त्रिज्या यहाँ पर क्या कर दी, दुगुनी कर दी। अर्थात हमने त्रिज्या लिख दी कितनी, 7 सेंटीमीटर। इसकी क्या हो गई, दुगुनी। 3.5 की क्या हो गई, दुगुनी। परिधि में फर्क क्या होता है, फर्क देखो क्या हुआ, 2 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर पहले थी 3.5, 2 इंटू पाई बटे 7 इंटू अब हो गई कितनी, 7। फर्क क्या हुआ, देखिए सेम है, ये चीजें सेम है, दोनों सेम है, 2 पाई सेम गुणा होना है। फर्क क्या हुआ है, केवल इससे इसका 2 गुणा कर दिया तो ये बदल गया, ये आ गया। अर्थात इसका 2 गुणा हुआ है, इसका क्या हुआ है, 2 गुणा हुआ है। अर्थात हम सीधा परिधि का क्या कर देते हैं, 2 गुणा। क्या कर देते हैं, 2 गुणा। अब देखिए त्रिज्या यदि दुगुनी हुई है तो परिधि भी क्या हो गई, दुगुनी। त्रिज्या दुगुनी हुई तो परिधि भी क्या हो गई, दुगुनी, अर्थात 44 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमारे पास आर है 10.5। 3.5 का क्या है, 3 गुना, यानी 3.5 को 3 से गुणा करते हैं तो 10.5 आ जाता है। तो 3 गुना 22 का 3 गुणा कर लेंगे तो 22 ये कितना हो गया, 66 सेंटीमीटर। देखिए आसानी से आ रही है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं 14, तो 7 का दुगुना 14, या आप 3.5 का 4 गुना लेते हो तो ये 14 हो गया। 3.5 का कितना, 4 गुना 14, तो 22 को हम 4 गुना कर लेंगे, अर्थात कितना आ गया, 88। या ऐसे देख सकते हो 7 का दुगुना
यानी 44 का दुगुना 88 सेंटीमीटर। आर 17.5, 3.5 का क्या 5 गुना, 3.5 का 5 गुना, तो 5 गुना लेते हैं 22 पंजे 110 सेंटीमीटर, 22 पंजे 110 सेंटीमीटर। ज्ञात करनी है हमें, ऐसे 2 पाई आर सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं इसको। 21 देखते हैं, 21 किसका 7 का 3 गुना, अर्थात 7 44, 44 का 3 गुना, या देखते हैं 3.5 का कितना गुना, या मैंने गुणा की जो संख्या है वही होगी सेम ही, अर्थात 3.5 का 21 जो है कितने गुना है, देखिए 6 गुना, कितने गुना है 6 गुना, अर्थात 22 का कितना गुना आ जाएगा 6 गुना, 22 छके 132, 22 छके 132। बात समझ में आ रही होगी। यदि 3.5 त्रिज्या है तो उसकी परिधि 22 होगी, यदि 7 त्रिज्या है तो उसकी परिधि 44 होगी, 10.5 त्रिज्या है तो उसकी परिधि 66 होगी, R 14 है तो उसकी परिधि 88 होगी, R 17.5 है तो 110 परिधि होगी, 21 सेंटीमीटर है तो 132 सेंटीमीटर परिधि होगी। इसके अलावा देखिए 24.5 है, कितने गुना है 7 गुना है, अर्थात ये कितनी बार आ जाएगी 7 के। एक चीज और नोट करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 तीय 66, 22 चौके 88, 22 का पहाड़ा मिल रहा है हमें पूरा, क्योंकि हमने एक समान अंतराल लिया है यहाँ पर, इसका मतलब समान गुणा लिया है, तो यहाँ भी क्या आएगा एक समान गुणा के आएगा। अर्थात देखिए मैं 122 का यदि 22 का पहाड़ा लिख देता हूं तो भी वो क्या हो जाता है सही हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 7 गुना था तो हम 22 को क्या कर लेंगे 7 गुना, अर्थात 7 गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर। फिर कितना है 8 गुना, 8 गुना देखेंगे तो 8 से गुणा करते हैं 176 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं 9 गुना है तो 9 गुना करते हैं तो 198 सेंटीमीटर। फिर देखते हैं 10 गुना करते हैं तो 22 को 10 से गुणा करेंगे तो 220 सेंटीमीटर, अर्थात जब त्रिज्या 35 होगी तो 220 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी परिधि हो जाएगी। इस प्रकार देखिए हमें मान लो अब दी हुई परिधि 198, परिधि दी हुई हो 198, हमें सवाल दे दे कि परिधि है वृत्त की परिधि है कितनी 198 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि है 198 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम परिधि से पहले क्या ज्ञात करेंगे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, देखिए त्रिज्या हमें ज्ञात करनी हो तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, ये रखेंगे सबसे पहले बराबर कितना 198, आर बराबर यहां दिया हो 198 और 2 पाई का क्या कर देंगे पिछली बार की तरह ही पक्षांतरण, 2 पाई यहाँ गुणा में है तो यहाँ आ जाएगा भाग में 22 के पहाड़े से 22 9 198, 22 9 198। देखिए तो हम यदि 9 7 63 गुणा करते हैं 9 7 63, 63 में फिर 2 का भाग लगा देंगे तो आर बराबर हमारे पास आ जाएगी कितनी 3 और 1 31.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई देखो इसकी आर आ गई 31.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार देखिए हम इसका सीधा यदि हमारे पास अनुमान भी लगा सकते हैं, हम इसका अभ्यास करेंगे तो ये हमारे याद रह जाएगी, दिमाग में रह जाएगी। इस प्रकार आप इसका बार बार इन्हीं त्रिज्याओं का अभ्यास करके 35 से आगे भी आप 42 ले सकते हो और ये 49 ले सकते हो, त्रिज्या इस प्रकार की लेके देख सकते हो। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की, इसी कड़ी में हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल हमने इसमें देखा कि यदि त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो ये भी क्या हो जाता है, परिधि भी क्या हो जाती है दुगुनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। त्रिज्या यदि दुगुनी हो जाती है तो परिधि भी दुगुनी हो जाती है, त्रिज्या 3 गुनी होती है तो परिधि भी 3 गुनी होती है, यानी गुणांकीय फर्क आता है इसमें। लेकिन इसमें क्षेत्रफल में क्या फर्क है, देखिए क्षेत्रफल में त्रिज्या यदि r है तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है, अर्थात r का यहाँ क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, r का यहाँ क्या हो रहा है स्क्वायर, अर्थात r जितनी भी होगी तो उसके r के क्या हो जाएगा स्क्वायर से इसका गुणा हो जाएगा, r के स्क्वायर से इसका गुणा हो जाएगा। देखिए जब त्रिज्या 3.5 हो तो उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, जब त्रिज्या हमारे पास 3.5 हो तो क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 3.5 इंटू 3.5। यदि दशमलव हटाते हैं तो बटे 10 लिख सकते हैं, नहीं हटाओ तो भी आपकी मर्जी है, सीधा पॉइंट से काट सकते हो। तो देखिए 7 पंजे 35, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 2 के फाड़े से काटेंगे तो ये 11 बार कट जाएगा। फिर 5 के फाड़े से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 7 35, गुणा करेंगे 11 7 77, 77 बटे 2, भाग लगाएंगे 77 में 2 का तो ये आ गया हमारे पास 38.5, अर्थात हमारे पास जो क्षेत्रफल हो गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इकाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं अब इसकी त्रिज्या जब 7 हो, अब यहाँ क्या हुआ है त्रिज्या 2 गुनी हुई है,
त्रिज्या क्या हुई है, 2 गुनी हुई है। अब त्रिज्या जब 2 गुनी हुई है तो क्या क्षेत्रफल भी 2 गुना कर दे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां क्या हुआ है, आर का स्क्वायर हुआ है। फर्क क्या हुआ है, आर के स्क्वायर से गुना। पहले क्या था, त्रिज्या जो थी देखो पाई आर स्क्वायर, यानी हमने जब त्रिज्या हमारे पास 3.5 थी तो हमने 3.5 गुणा 3.5 2 बार किया था। अब क्या करेंगे, 7 गुणा 7, अर्थात देखिए फर्क क्या हो रहा है, हमने 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब जब 22/7 तो 22/7 रहेंगे और 7 इंटू 7 2 बार करेंगे, तो ये तो फर्क नहीं हुआ, ये तो एक बार कैंसिल हो गया, 22/7, इसमें तो कोई फर्क नहीं होगा। यहां क्या होगा, 3.5 को कितने से गुणा, 2 से गुणा, अर्थात देखिए इसमें फर्क क्या है, इसको 2 से गुणा करते ही 7 बन जाता है, इसको भी 2 से गुणा करते ही 7 बन जाता है। अर्थात हमें 2 गुणा 2, यदि ये दुगुना हुआ है, 2 गुना हुआ है तो 2 गुणा 2 करना है, अर्थात इसको 4 से गुणा करना है, स्क्वायर से गुणा करता है। ये इसका 2 गुना हुआ है तो 2 का 4 गुणा, अर्थात 2 दूनी 4 से गुणा कर देंगे। तो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं, 38.5 को कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 38.5 गुणा 4, 38.5 गुणा 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार आगे देखिए हम पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र रख के इन सारे की परिधियों का और सारे क्षेत्रफल का अभ्यास करेंगे। इसके साथ कुछ हम शॉर्ट तरीके सीख रहे हैं। देखिए फिर यहाँ पर कितना आ गया, ये इसका 3 गुना हो गया, कितना हो गया 3 गुना, तो यहाँ कितना होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए, 3 का स्क्वायर अर्थात 9 गुना होना चाहिए, अर्थात 38.5 का हम कर लेते हैं कितने गुना, 9 गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमें करना है 38.5 का 9 गुना, तो देखिए इसके हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। 38.5 को हम कितने से गुणा कर रहे हैं, 9 से गुणा कर रहे हैं। इसी प्रकार देखिए अब 3.5 का ये कितना है, 4 गुणा है, कितना है 4 गुणा, तो 4 गुणा है तो हम क्या करेंगे, देखिए जब 4 गुणा है तो 38.5 को कितने से गुणा कर लेंगे, 16 से गुणा कर लेंगे, या ये 7 का कितना है 2 गुणा है, 7 का कितना है 2 गुणा, अर्थात हम 154 को 2 दूनी 4, फिर 4 2 के वर्ग से अर्थात 4 से गुणा कर लेंगे। तो दोनों है अपने पास ऑप्शन, किससे करते हैं, देखिए 154 को हम 4 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने 154 को 4 से कर दिया, आप 38.5 को कितने से कर सकते थे, 16 से भी गुणा कर सकते थे, क्योंकि ये 4 गुणा था, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब 3.5 का ये कितना है 17.5, कितने गुणा है, देखिए यहाँ पर कितने गुणा है, ये इसका 5 गुना है, अर्थात हमें अब 38.5 को कितने से गुणा करना है, 25 से गुणा करना है, 5 का स्क्वायर 25 से गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए ये जो क्षेत्रफल आता है 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा करके इसका अभ्यास करोगे। फिर देखिए ये हमारे पास 21 जो है वो कितने गुणा है, 6 गुणा है, तो यहाँ पर 38.5 का कितने गुणा होना चाहिए, 36 गुणा होना चाहिए। या फिर देखिए ये हमारे पास 7 का 21 जो है कितने गुणा है, 3 गुणा है, अर्थात 7 की जो 154 का कितने गुणा होना चाहिए, 9 गुणा होना चाहिए। तो ये हमारे पास कर लेते हैं इसका 1386, कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास 24.5 है, वो 3.5 का कितना है, 7 गुणा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास जो 28 वाला है वो कितने गुणा है, 8 गुणा है, 28 वाला 8 गुणा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास ये 31.5 है, 3.5 का 9 गुणा है, कितना है 9 गुणा, तो ये हो जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये 35 है, 3.5 का कितना है 10 गुणा है, तो इसको भी हम कितने गुणा कर देंगे, 10 का स्क्वायर अर्थात 100 गुणा कर देंगे, तो ये 100 गुणा 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप आगे भी इनका मान रख सकते हो, आगे भी इनको हल कर सकते हो। देखिए आज मैंने आपको त्रिज्या से परिधि ज्ञात करनी और परिधि से क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना बता दिया है।
ये आप इन जो त्रिज्या 3.5 लीजिए, 7 लीजिए, 10.5 लीजिए, इन सभी को लेकर ये परिधि निकालनी और ये क्षेत्रफल निकालने का अभ्यास कीजिए। देखिए परिधि हम किस सूत्र से निकालेंगे, 2πr। बार बार 2πr का मान रखिए, ये चेक कीजिए क्या ये सही है, और यहाँ पर बार बार ये मान रखिए चेक कीजिए πr स्क्वायर यानी πr स्क्वायर r का मान, ये बार बार ये सारी r रखकर ये चेक कीजिए कि ये हमारे क्या सारणी सही है, क्या ये सही है। तो इनका आप अभ्यास कीजिए। आज हम सीख चुके हैं कि परिधि दी हुई हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, उसकी त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल दिया हो तो परिधि और उसकी त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, और त्रिज्या दी हुई हो तो परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो इन सवालों का आप अभ्यास कीजिए, और इसी प्रकार के कोई पाठ्य पुस्तक में आपको सवाल मिलते हैं तो उन सवालों को भी हल कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।